लेंसकार्ट आईपीओ का इंतजार कई रिटेल निवेशक कर रहे हैं और फाइनली अब ये खुलने जा रहा है। इंडिया की सबसे बड़ी आईवीआर कंपनी अब शेयर मार्केट में उतरने की तैयारी में है। चलिए इस वीडियो में लेंसकार्ट आईपीओ से जुड़ी सभी डिटेल्स जानते हैं। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2025 तक खुला रहेगा। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 382 रुपए से 402 रुपए प्रति शेयर तय किया है। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से वैल्यूएशन करीब 70,000 करोड़ रुपए पहुंचती है। लिस्टिंग की तारीख 10 नवंबर रखी गई है और ये शेयर बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पर ट्रेड होगा। लेंसकार्ट का कुल आईपीओ साइज 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फ्रेश इशू और 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऑफर फॉर सेल शामिल है। कंपनी ने इसमें 75% हिस्सा क्यूआईबी निवेशकों के लिए, 15% हिस्सा एनआईआईज के लिए और 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा है। लेंसकार्ट अपने कर्मचारियों को 19 रुपए प्रति शेयर की छूट भी देगा। रिटेल निवेशक कम से कम एक लॉट यानी 37 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। अगर आप अपर प्राइस बैंड यानी 402 रुपए पर बोली लगाते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,874 रुपए। ब्रोकरेज फर्म पीएल कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक लेंसकार्ट इन पैसों का इस्तेमाल अपने एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट में करेगी। कंपनी के बड़े प्लान हैं, जैसे FY29 तक 620 नए स्टोर्स खोलने का, रेंट और लीज डिपॉजिट फंडिंग, AI बेस्ड फुलफिलमेंट सिस्टम और क्लाउड इंफ्रा पर निवेश। साथ ही ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कुछ स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन करने की भी तैयारी है। इस आईपीओ से लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल और शुरुआती इन्वेस्टर्स को भी काफी बड़ी वैल्यूएशन गेन मिलने वाली है। जोमैटो और नायका की तरह इसे भी एक हाई प्रोफाइल कंज्यूमर टेक आईपीओ माना जा रहा है। लेंसकार्ट की शुरुआत 2010 में हुई थी। आज ये इंडिया की सबसे बड़ी ओमनी चैनल आईवीआर कंपनी बन चुकी है। मार्च 2025 तक कंपनी के पास 2,723 स्टोर्स हैं, जिनमें से 2,000 से ज्यादा भारत और 656 स्टोर्स विदेशों में हैं। कंपनी के पास भिवाड़ी, गुरुग्राम, सिंगापुर और यूएई में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई यूनिट्स हैं, जो 40 से ज्यादा भारतीय शहरों में नेक्स्ट डे डिलीवरी जैसी सुविधा देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि FY25 में कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट आई है और इसका ग्रॉस मार्जिन 69% तक पहुंच गया है, यानी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अब ट्रैक पर है और यही वजह है कि आईपीओ का वैल्यूएशन इतना ऊंचा रखा गया है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। पीएल कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक लिस्टिंग के बाद प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट कंट्रोल बनाए रखना कंपनी के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि मार्केट में पहले से मौजूद है टाइटन आई प्लस, जीकेबी ऑप्टिकल्स और स्पेक्स मेकर्स जैसी मजबूत कंपनियां। तेजी से स्टोर्स बढ़ाने के साथ लेंसकार्ट के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। इसीलिए लिस्टिंग के बाद स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा, ये सब कुछ कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ पर डिपेंड करेगा। अगर आप भी लेंसकार्ट आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक बार कंपनी के फाइनेंशियल और वैल्यूएशन अच्छे से समझ लेना जरूरी है। इस आईपीओ पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।